फ्रेंड्स, वेलकम टू एस आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट डेज। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल यूथ डे से। तो नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे हम किसी लिए मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थडे पे। क्या? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। तो आर्मी डे कब? 15 जनवरी। रिपब्लिक डे कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी आपको सबको पता है, क्योंकि हम बचपन से ही ये सब सुन कर आई है। तो चलिए साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी। किसी लिए होता है? रमन इफेक्ट, सीवी रमन जो साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज पाते हैं, इसी दिन को ही हम नेशनल साइंस डे के लिए सेलिब्रेट। देन है हमारा वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे नहीं है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब है? 8 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल में हम वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आपको पता है WHO जो एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइडली, तो ये ऑर्गेनाइज होता है 1948 7 अप्रैल। इसीलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड वाइडली हेल्थ डे के लिए। तो इसके बाद क्या है? नेशनल कोस्ट गार्ड डे। कोस्ट गार्ड डे आपको पता है, कोस्ट गार्ड हमारे इंडिया की जो तटीय क्षेत्र होता है, इसी साइज को क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है उधर साइड, या अरेबियन सी उधर साइड, क्या है नीचे में है इंडियन ओशियन। तो इसी क्षेत्र को हम कंजर्व करना है, इसीलिए हम नेशनल कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता है नेशनल कोस्ट गार्ड की हेड कौन है? नेशनल कोस्ट गार्ड की हेड कौन है? नेशनल कोस्ट गार्ड की हेड है पी शिवामणि। क्या? पी शिवामणि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब भी जानना चाहिए। सिर्फ डेट जानने से कुछ भी नहीं होता है। तो उसके बाद क्या है? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे हम 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 1950 में स्टार्ट हुआ था, 1950 25 जनवरी, इसीलिए हम नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। तो आपको पता चल गया होगा तो वोटर्स डे। तो आप मुझे एक बताइए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो ऑब्वियसली उनकी एक आर्टिकल होता है। तो क्या आर्टिकल है? 324। आप एक नोट लीजिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नोट कर दीजिए, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देन क्या है? नेशनल प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसीलिए कि जो महात्मा गांधी हमारी नेशनल फादर्स, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे। कब? महात्मा गांधी किस कंट्री से आते? महात्मा गांधी कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका से इंडिया आते 19 कब? 1915 9 जनवरी में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते परमानेंट के लिए। वो नहीं कि वो कभी भी इंडिया नहीं आती है पर टेम्पररी के लिए, इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, वो परमानेंट के लिए साउथ अफ्रीका से। देन हमारा एक क्या है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस आपको पता है, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को हम पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी ले जाए। तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की थी। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की वो 1939 में करती है। 1939 में ते ब्रिटिशर को हराने के लिए वो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन किया था। देन हमारी आती है नेशनल टीचर्स डे। आपको सबको पता है हम नेशनल टीचर्स डे किसकी बर्थडे में करते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है किसकी? इंडिया की। उन्होंने कहा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ व बर्थडे को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके लिए? सारी टीचर्स के लिए, इंडिया की सारी टीचर्स के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। देन आएगा इंटरनेशनल टीचर्स डे, यार वर्ल्ड वाइड टीचर्स डे। तो वर्ल्ड वाइड टीचर्स डे कब? 5 अक्टूबर। मुझे तो ये पता नहीं था, स्कूल की लाइफ में मुझे कभी पता नहीं था 5 अक्टूबर में वर्ल्ड टीचर्स डे होते हैं। खैर, देन आ गया पंचायत दिवस। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल को पंचायत के लिए आर्टिकल है
उनके लिए अमेंडमेंट क्या है? 73rd 73rd अमेंडमेंट 1993 में अमेंडमेंट होता है। देन उसके बाद हम पंचायत दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन हमारा क्या है? वाल्ड वेटलैंड है। आपको सबको पता है वेटलैंड है किसको कहते हैं? जो ज़मीन है उसके अंदर से 6 किलोमीटर वेट होता है जो सॉइल, उसको हम उस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड में क्या होता है? बाढ़स आते हैं बहुत दूर से, साइबेरियन बाढ़स हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बाढ़स आते हैं। तो मैं एक वेटलैंड कह रही हूँ जो इंडिया की फास्ट वेटलैंड है। तो कौन है वो? चिलिका। चिलिका एक लेक है और इंडिया की फास्ट वेटलैंड है। इंडिया की फास्ट वेटलैंड में उसी लेक में बाहर से एक साल में हजार पक्षियाँ आती है, उसको उस पे रहती है। और हमारी जो इंडिया की काउंट करता है बहुत सारी वेटलैंड में बहुत सारा पक्षी आते हैं, जिसी तरीके से हमारा बायोडाइवर्सिटी एकदम बैलेंस रहे, इसीलिए हम वेटलैंड को भी कंजर्व करना चाहिए। तो देन क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या होता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को हम मनाते हैं। हेरिटेज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट? हेरिटेज हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी नेशनल और हिस्टोरिकल मोनूमेंट हम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, हमारी देश के ऐतिह्य को हमको बजाय रखना है, इसीलिए हमको हेरिटेज को भी कंजर्व करना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल भी है। इसके लिए आर्टिकल क्या है? 49 जो DPSM में है। क्या में हमको कंजर्व करना चाहिए हमारी हेरिटेज साइट को। ओके, देन हमारा क्या है? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। आई थिंक नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब? 11 मई को। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 17 में है इंटरनेशनल टाइगर डे। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो टाइगर होते हैं हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। उनके लिए बहुत सारा लाइक नेशनल पार्क हो, उनके लिए एकदम कंजर्वेशन एरिया हो, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए हम टाइगर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। तो रहती हूँ, नमस्ते।